नमस्कार, मैं महेश मोहन झा आज माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से माँ बगला प्रत्यंगिरा कवच का प्रयोग पूर्ण विधि के साथ बताने जा रहा हूँ। मित्रों, कलयुग में माँ बगला प्रत्यंगिरा कवच का प्रयोग अत्यंत शीघ्र फलदायी माना जाता है। बगला प्रत्यंगिरा कवच के पाठ से वायु भी स्थिर हो जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु का नाश हो जाता है। विद्वेषण कर्म, आकर्षण कर्म, उच्चाटन, मारन, शत्रु स्तंभन, यह सभी कर्म अपने आप हो जाता है एवं साधक के दुखों को नाश करने वाली यह प्रत्यंगिरा कवच तीव्र फलदायी है। अगर आपके ऊपर, परिवार में या घर पर कोई काला जादू, टोना टोटका या किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया है तो प्रत्यंगिरा कवच का पाठ अगर आप घर में करते हैं तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भूत प्रेत का प्रकोप, नवग्रह का प्रकोप या आपके जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा का अशुभ फल प्राप्त हो रहा है तो यह पाठ करने से दुख दूर हो जाता है और आपके जीवन में सभी दुखों को हरण कर भोग, मोक्ष, राज्य एवं सौभाग्य प्रदान करती है यह प्रत्यंगिरा कवच। इसलिए शास्त्रों में इसे कल्प वृक्ष के समान फलदायी कहा गया है। अब मैं विस्तार से विधि पूर्वक इस साधना को करने के लिए बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले साधना करने के लिए आप किसी शुभ मुहूर्त का चयन कर लें। वह शुभ मुहूर्त नवरात्रि, दीपावली, ग्रहण या मंगलवार को अगर चतुर्दशी तिथि हो तो और अति उत्तम है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में सबसे पहले पीला वस्त्र पहनकर पीला आसन पर रात्रि में 10 बजे के बाद उत्तर मुँह करके बैठ जाएं और अपने सामने माँ बगला प्रत्यंगिरा का फोटो स्थापित करें। फिर धूप दीप आदि जलाकर हाथ में जल लें और मंत्र पढ़ें। ओम वज्रोदके हुं फट स्वाहा। यह जल लेकर आप अपने आसन पर छिड़क दें। इसके बाद आप अपने से बाईं ओर अक्षत फूल चंदन से पूजा करें। ओम पृथिव्ये नमः, ओम कमठाय नमः, ओम शेखाय नमः। आप जहाँ पूजा किए हैं वहाँ आप जल से भरा अर्घ्य पात्र स्थापित कर दें। उसके बाद फिर फूल चंदन अक्षत लेकर मंत्र पढ़ें। ओम द्वादश कलात्मने सूर्यमंडलाय बगला अर्घ्यपात्राय नमः। यह मंत्र पढ़कर आप अक्षत फूल चंदन अर्घ्य पात्र में डाल दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षं स वाह्या भयंतरः शुचिः। ओम पुंडरी काक्षः पुनातु। ओम विष्णुर्विष्णुर् हरि हरि गंगा नारायण तत्सत। यह मंत्र पढ़ने के बाद जल को आप अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर छिड़क दें। उसके बाद आसन पर बायां हाथ रखें और बायां हाथ पर दाहिना हाथ रखें और फिर मंत्र का उच्चारण करें। ओम आसुरेखे वज्ररेखे हुं फट स्वाहा। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छंदः कुर्मो देवता। ओम आशनो विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं च धारा
मां नित्यं पवित्रं कुरु चाशनम। इसके बाद आप आचमनी करें, हाथ में जल लेकर 3 बार। ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम शिव तत्वाय स्वाहा। फिर आप अपने से बाएं तरफ हाथ धो लें मंत्र पढ़कर, ओम हृषिकेशाय नमः। इसके बाद आप अपने से बाईं तरफ, अगर आप दीक्षा लिए हुए हैं तो अपने गुरु का पूजा करें, ध्यान करें। अगर आप दीक्षा नहीं लिए हैं तो परम शिव को आप गुरु मानकर उनका ध्यान करें। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। इसके बाद दाहिने तरफ विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, ओम गणेशाय नमः। इसके बाद आप अपने शिखा को, जिसको चोटी बोलते हैं, उसको छूकर मंत्र पढ़ें, ओम मणिधारिणी वज्रिणी महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। इसके बाद आप अपने ललाट में पीला चंदन लगा लें और चंदन लगाने के बाद आप भैरव जी का ध्यान करें और उनसे आज्ञा लें जो हम यह माँ बगला प्रतंगिरा कवच का पाठ निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करें। ओम तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्य मनुज्ञान दातुम महर्षि। उसके बाद संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, फूल, चंदन, सुपारी और कुछ पैसा ले लें, गंगा जल ले लें और फिर जिस महीना में आप कर रहे हैं उस महीना का नाम, पक्ष का नाम, तिथि का नाम, उस दिन का नाम, फिर अपना गोत्र, फिर अपना नाम और माँ प्रतंगिरा का ध्यान करते हुए आप जितनी बार यह पाठ करना चाहते हैं वह संख्या बोलते हुए आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप यथाशक्ति माँ प्रतंगिरा का पूजा करें। पूजा जो है आप जल, चंदन, अक्षत, फूल, माला जो भी उपलब्ध हो, प्रसाद, वह सब ओम बगला प्रतंगिराये नमः, ओम बगला प्रतंगिराये नमः, ओम बगला प्रतंगिराये नमः, यह मंत्र बोलकर आप माँ प्रतंगिरा का पूजा कर लें और पूजा करने के बाद फिर हाथ में जल लेकर आप विनियोग करें। अब मैं विनियोग का मंत्र बताने जा रहा हूँ और यह मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। ओम अस्य श्री बगला प्रतंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्तृष्टुप छंदः प्रतंगिरा हिलिंग बीजं हुं शक्ति हिरिंग कीलकं हिलिंग 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 प्रतंगिरा मम शत्रु विनाशय विनियोगः। यह मंत्र पढ़कर जल आप नीचे में गिरा दें। उसके बाद आपको पाठ प्रारंभ करना है। अब मैं माँ बगला प्रतंगिरा कवच का पाठ करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने। ओम प्रतंगिरायै नमः। प्रतंगिरे सकल कामान साधयः मम रक्षां कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खादय खादय मारय मारय घातय घातय। ओम ह्रीं फट्
स्वाहा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी क्षोभनी मोहनी तथा संहारिणी द्रावणी च जृंभनी रौद्ररूपिणी इत्यष्टौ शक्तयो देवी शत्रु पक्षे नियोजिताः। धारयेत कंठदेशे च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रून् भ्राम्य भ्राम्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभिनी मम शत्रून् स्तंभय स्तंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभनी मम शत्रून् क्षोभय क्षोभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहनी मम शत्रून् मोहय मोहय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहारय संहारय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रून् द्रावय द्रावय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभनी मम शत्रून् जृंभय जृंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संतापय संतापय। ओम ह्रीं स्वाहा। फिर हाथ में जल लेकर माँ बगला प्रतंगिरा के बायां हाथ में आपने जो पाठ किया वह समर्पण कर दें। ओम इदं प्रतंगिरा कवच पाठं माँ बगला प्रतंगिरा देव्ये समर्पयामि नमः। इस तरह आपका पाठ एक आवृत्ति संपन्न हुआ। आप यह पाठ 3 दिन 5 दिन या 9 या 11 दिन में कुल 400 बार करना है। निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आप खुद यह प्रयोग या यह पाठ आप करने से असमर्थ हैं तो आप किसी योग्य बगला साधक से आप यह पाठ विधि पूर्वक करवा लें तो निश्चित रूप से भूत प्रेत जादू टोना टुटका शत्रु किसी भी प्रकार का आपके घर पर अगर तांत्रिक प्रयोग किया गया है तो सबका नाश हो जाएगा और आप सौभाग्य प्राप्ति करेंगे। आपको सुख सौमनस्य सौभाग्य भोग मोक्ष राज्य सबकी प्राप्ति होगी। आप श्रद्धापूर्वक निश्चित रूप से यह प्रयोग करें। यही शुभकामना है। जय मां बगलामुखी।